हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं दी ऑल न्यू स्विफ्ट के बारे में। देखो, जापान यानी कि उसकी होम कंट्री में उसे अनवील कर दिया गया टोक्यो मोटर शो में रिसेंटली, लेकिन इंडिया में कौन सा वेरिएंट आएगा, क्या क्या फीचर्स होंगे, हर किसी के जुबान पे यही सवाल है। और इसके अलावा पता है आजकल क्या चल रहा है, इंडिया का वर्ल्ड कप। अब यहाँ पर वर्ल्ड कप है तो आज तक ये तो बनती थी। आज हमारा सेमीफाइनल है इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, तो एक लाइक तो उनके लिए बनता है। जब मैं शूट कर रहा हूँ, जो मैच है शुरू हुआ नहीं, थोड़ी देर में हो जाएगा, तो उसके बाद वहाँ जाना है, इसलिए तो मैं तो तैयार हूँ। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं स्विफ्ट के बारे में, जिसके लिए आप यहाँ पर आए हैं। तो स्विफ्ट 2024 पहले ही बता दूं, इंडियन मार्केट में 3 से 4 महीने के बीच में आएगी। तो यहाँ पर बहुत सारे नए चेंजेस है, सिर्फ डिजाइन में ही नहीं, नया कंप्लीटली इंजन होगा, साथ में आपको ज्यादा माइलेज भी मिलेगी, और फीचर्स के नाम पे तो इतनी लंबी लिस्ट मिलेगी तो आप कहोगे कि द बेस्ट हैचबैक फॉर श्योर। 10 लाख से नीचे की बेस्ट गाड़ी हो जाएगी। 6 से 10 लाख का प्राइस एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं आप इसका, वो भी लाइक सारे फीचर्स के साथ। कम होंगे तो 9 लाख में भी निपट सकता है, लेकिन ये वेरिएंट टू वेरिएंट डिपेंड करता है कि आपके लिए 6 लाख वाला, 7 लाख वाला, 8 लाख वाला, 9 लाख वाला या फिर 10 लाख वाला बेस्ट रहेगा। बिकॉज ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन को भी यहाँ पर चेंज किया जाएगा, अब ये AMT नहीं रहेगी। तो ये सारी चीजें बताऊंगा आज की इस वीडियो में। तो वेलकम टू द कार गाइड, मेरा नाम है ऋषभ और आज हम बात करने वाले हैं दी ऑल न्यू स्विफ्ट 2024 के बारे में। और इंडिया के लिए एक थम्स अप तो बनता है। एनीवेज, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बता दूं कि ये 4th जनरेशन स्विफ्ट है। दिस इज नॉट अ फेसलिफ्ट, दिस इज एन ऑल न्यू स्विफ्ट। तो यहाँ पर जनरेशन चेंज तब होता है जब डिमेंशंस में चेंज हो या फिर इंजन में चेंज हो, यहाँ तो दोनों है। डिमेंशंस में भी स्विफ्ट है वो पहले से ज्यादा बड़ी हुई है, सब बताएंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके ओवरऑल लुक्स के बारे में। देखो, सबसे पहले तो ये है कि शार्प एजेस हो गए हैं, आपको हर जगह कॉर्नर्स दिखेंगे, यानी कि कोने निकले हुए नजर आएंगे, और काफी मॉडर्न बनाने की कोशिश की गई है इसको। स्विफ्ट जो सबसे पहले आई थी वो काफी पांडा लुकिंग यानी कि क्यूट थी, धीरे धीरे उसको शार्प किया गया, थोड़ा और शार्प किया होगा। अब ये उसका शार्पेस्ट वर्जन है, जिसे काफी हद तक लोग पसंद कर रहे हैं। शार्प LED DRLs हैं, LED हेडलैम्प्स भी आपको काफी प्रोमिनेंट नजर आते हैं, और ग्रिल का साइज भी इंक्रीज करके इस ओवरऑल गाड़ी को काफी ज्यादा स्पोर्टी हैचबैक का लुक देने की कोशिश की गई, और आई थिंक कोशिश इनकी कामयाब भी हुई है। आगे अगर बढ़ते हैं बात की इसके साइड प्रोफाइल में, तो नए रॉयल्स डेफिनेटली आपको मिलेंगे। रियर में भी आपको नए LED टेल लैंप्स, ओवरऑल हाउसिंग वही है लेकिन डिजाइन थोड़ा चेंज हो गया है। तो ये सारी चीजें ना स्विफ्ट के एक्सटीरियर को तो काफी बेटर बना देते हैं। डायमेंशंस की बात करें करंट और नई वाली स्विफ्ट में, तो लेंथ वाइज तो थोड़ा सा मतलब इंक्रीज है, 15 mm, सिर्फ ज्यादा नहीं, बिकॉज ओवरऑल प्लेटफॉर्म वही है और आपको व्हील बेस वही मिल जाता है। तो लेंथ में थोड़ा सा बम्पर्स की वजह से जो डिफरेंस है वो है। विड्थ और हाइट जरूर कम हो गई है, लेकिन वो है टोक्यो वाली। अब मैं पक्का कह सकता हूँ कि यहाँ पर हाइट कम नहीं होगी, क्योंकि 30 mm का आई थिंक फर्क आया है। और मुझे लगता है कि यहाँ हाई ग्राउंड क्लियरेंस, थोड़ी सी सस्पेंशन की ट्वीक जो है वो इंडियन रोड्स के हिसाब से की जाएगी। तो डायमेंशंस में काफी हद तक गाड़ी सिमिलर रहेगी, थोड़ी सी बड़ी ही हुई है, छोटी तो नहीं हुई है। ओके, व्हील बेस सेम है तो अंदर स्पेस ऑलमोस्ट सेम ही आपको मिलेगी, पहले बता देता हूँ। इंटीरियर की बात अब हो ही रही है, तो फीचर्स में देखेंगे तो लंबी लिस्ट और डिजाइन लंबी लिस्ट। डिजाइन आपको काफी हद तक फ्रॉन्क्स जैसा देखने को मिलेगा, जहां पर 9 इंचेस की टच स्क्रीन है, फ्लोटिंग यानी कि फ्री स्टैंडिंग डिजाइन के साथ एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वायरलेस कनेक्टिविटी सब कुछ ऑफर किया जाएगा। हेड्स अप डिस्प्ले भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बट मेरे ख्याल से नहीं आएगा, बिकॉज फ्रॉन्क्स में या बलिनो वगैरह में अगर हम देखें तो स्विफ्ट और डिफरेंस तो क्रिएट करना है ना, तो हेड्स अप डिस्प्ले शायद ना है। डिजिटल क्लस्टर जरूर आपको यहाँ पर मिल जाएगा नई स्विफ्ट में, सेमी डिजिटल टाइप सा, और वो काफी दिखने में अच्छा लगने वाला है। इंटीरियर की ओवरऑल जो बटन्स हैं, ट्वीक्स हैं, वो काफी हद तक फ्रॉन्क से इंस्पायर्ड होंगे, लेकिन हाँ उसमें स्विफ्ट के भी कुछ टचेज होंगे, स्पोर्टी टचेज उसमें डेफिनेटली होंगे। अब किसी भी गाड़ी का मेजर हिस्सा होता है उसका इंजन, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। अभी तो आता है 1.2 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन, जो कि एक 3 सिलेंडर नहीं 4 सिलेंडर यूनिट है, तो रिफाइनमेंट बहुत अच्छी मिल जाती है। लेकिन नए वाला एक 3 सिलेंडर यूनिट होने वाला, बट एक ऑल न्यू इंजन जिसका नाम है Z12E, बिकॉज 1.2 लीटर है। एंड मेरा मानना अल्टीमेटली ये है कि 3 सिलेंडर होने से थोड़ा सा हो सकता है स्पोर्टीनेस ऐड हो, लेकिन रिफाइनमेंट में ना ही ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो तो अच्छा है, क्योंकि 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर थोड़ी नॉइस और वाइब्रेशंस तो जनरेट करेगा ही। 4 सिलेंडर एक बहुत रिफाइंड यूनिट है, ये उतना रिफाइंड नहीं होगा, बट कंपनी का कहना है कि इसे हम पावर भी इंक्रीज कर रहे हैं पहले से ज्यादा, और माइलेज भी। अब पावर जो है वो अभी आती है 90 PS और 113 न्यूटन स्टॉक, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग क्लोज टू 95 to 96 bhp एंड 120 न्यूटन ऑफ टॉर्क। बट अब ये थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, बिकॉज मारुति कह लो या सुजुकी कह लो, ये ऐसी कंपनीज है जो अपना इंजन जल्दी चेंज नहीं करती, लेकिन जब करती है बहुत ही एक वेल रिसर्च्ड इंजन लेकर आती हैं, तो कुछ तो कंपनी सोचकर ही ला रही होगी। अभी वाली स्विफ्ट की क्लेम्ड माइलेज है 22, वी आर एक्सपेक्टिंग दिस वन टू बी 23.5 और 24.5 आराम से ही आपको जनरेट करके देगी।
बहुत लोग कह रहे हैं कि क्या इसका स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वर्जन आएगा जिसमें ऑलमोस्ट 40 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज है, तो नहीं, इंडियन मार्केट में वो ना सूटेबल है, ना ही किसी को परचेज करना चाहिए, इसीलिए कंपनी लॉन्च भी नहीं करेगी। बिकॉज कंपनी का मानना है 1000-2000 पीस बेच के उनको कोई फायदा नहीं होता, वो बेच दे 15,000-20,000 यूनिट्स एटलीस्ट पर मंथ हर गाड़ी के अपने। तो स्विफ्ट में अगर हाइब्रिड ऑप्शन दी तो ज़्यादा लोग ले नहीं पाएंगे, सेल्स आएंगी कम, तो फिर मास मार्केट प्रोडक्ट का फायदा ही क्या। तो नॉन हाइब्रिड ही आएगा, यानी कि वो स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी तो होगी लेकिन स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड नहीं होगा स्विफ्ट में, एटलीस्ट फॉर इन दी इंडियन मार्केट। अब ये 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर यूनिट की अच्छी चीज़ ये होगी कि थोड़ा सा प्राइस कम हो जाएगा शायद, बट ये चीज़ है कि वो क्योंकि अब एक मैनुअल तो 5 स्पीड ही आएगा, लेकिन ऑटोमेटिक में AMT की जगह आपको CVT ट्रांसमिशन ऑप्शन मिलेगी, तो उस चीज़ को लेकर मैं काफ़ी खुश हूँ। बिकॉज मतलब जैपनीज CVT किसको नहीं पसंद, हर किसी को पसंद आते हैं, रिलायबल रहते हैं, थोड़ा सा रबर बैंड इफेक्ट जरूर रहता है, बट हैचबैक में उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे नहीं लगता आने वाली है। बिकॉज SUVs में CVT की थोड़ा सा इशू रहता है फिर भी, बट हैचबैक्स और सेडान्स संभाल लेती हैं ड्यू टू देयर शेप एंड बॉडी साइज एज वेल। एनीवेज मूविंग ऑन टू अनदर ऑप्शन जो कि आ जाती है फीचर्स को लेकर। अब जो जापान में शोकेस की गई उसमें तो आपको ADAS भी मिल रहे थे, 360 डिग्री कैमरास भी शायद उसमें थे, बट बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि 360 डिग्री कैमरा आने चाहिए। मेरा मानना है नहीं यार, कुछ तो डिफरेंस रहने दो बलिनो फ्रॉन्क्स के साथ, एंड कहीं ना कहीं इसकी वजह से प्राइस कम होगी तो ज़्यादा सही रहेगा। ADAS तो नहीं आने वाला, मारुति एक कंपनी कैसी नहीं है जो आपको बिल्कुल लेटेस्ट फीचर प्रोवाइड करे, और वो भी कम बजट वाली गाड़ी में, यानी कि स्विफ्ट में तो नहीं। इनविक्टो वगैरह होती है ना, उस मतलब उस सेगमेंट में चले जाते हैं, इवन चलो ग्रैंड विटारा ले लो, तब भी उन्होंने देखो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड ऑप्शन वहाँ पर प्रोवाइड की, तो एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी दी। लेकिन अगेन स्विफ्ट की स्पेसिफिकली बात करें तो ADAS और 360 डिग्री कैमरा ना ही एक्सपेक्ट करें तो बेटर है, और नहीं आने भी नहीं चाहिए और आएंगे भी नहीं। ओके, इसके बाद अगर हम बात करें तो मेजर सारी चीज़ें होगी। मैं इस चीज़ को लेके इसलिए एक्साइटेड हूँ नई स्विफ्ट को लेके कि हैचबैक सेगमेंट को ना री इन्वेंट होने की ज़रूरत है। अभी भी देखो ना, हमारे हर सेगमेंट में एक ऐसी गाड़ी ज़रूर है जो हमें लगता है कि यार ये गाड़ी बहुत अच्छी है, मतलब इस सेगमेंट की बेस्ट है, ड्रीम कार हो जाती है। लेकिन हैचबैक ऐसी कोई नहीं है, चाहे मारुति की हो, चाहे हमारी i10 हो जाए hyundai की तरफ से, टाटा की एल्ट्रोज है, टियागो है, गाड़ियाँ अवेलेबल है हैचबैक में, लेकिन किसी के फैन फॉलोइंग नहीं है। i20 के एक ज़माने में हुआ करती थी, अब वो भी नहीं रही। तो आई थिंक स्विफ्ट एक गाड़ी ऐसी हो सकती है जो इस हैचबैक सेगमेंट को दोबारा से बूस्ट दे सके, दोबारा से उसकी हाइप क्रिएट कर सके, दोबारा से उसका ट्रेंड शुरू कर सके। तो इसीलिए मैं स्विफ्ट को लेकर एक्साइटेड हूँ। लॉन्च अप्रॉक्सीमेटली मार्च-अप्रैल के पास आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कंपनी इन्हीं मंथ में अपनी काफ़ी गाड़ी, मतलब उनका ना शुरू फाइनेंशियल ईयर से शुरू होता है कि नया फाइनेंशियल ईयर यानी अप्रैल, उसके बाद अप्रैल में भी गाड़ी देंगे, मई में भी देंगे, जून में भी देंगे, जुलाई में भी देंगे, फिर शांत बैठ जाएंगे अगले अप्रैल तक के लिए। तो दिस इज हाउ मारुति वर्क्स यूजुअली। ऐसा कोई उसके पीछे अब किसी बाबा जी ने कहा है, किसी गुरु ने कहा है, या उनकी अपनी फिलॉसफी है, या फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से उनके अकाउंटेंट ने कहा है, तो मुझे पता नहीं। बट आप अप्रैल के आसपास एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं कि स्विफ्ट जो है हमारी इंडियन मार्केट में आ जाएगी, नई वाली स्विफ्ट, नए इंजन के साथ, नए लुक्स के साथ, नए इंटीरियर के साथ। नाउ आपका काम दो है, एक तो प्लीज़ इंडिया को चेयर अच्छे से करना और नज़र ना लगे बस उनको, और अच्छी सी टीम वो जीते। अभी जब आप वीडियो देख रहे हो सकता है मैच चल रहा हो, या हो सकता है मैच खत्म हो गया हो, तो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि अगर चल रहा है तो उसको ज्वाइन जरूर करें। साथ में इस तरह की वीडियोस अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर ना भूलें, मतलब ज़रूर करें, बिकॉज हम आपके लिए लेटेस्ट न्यूज़, लेटेस्ट कार रिव्यूज़, कंपैरिजंस और इवन इंटरनेशनल वीडियोस भी आपके लिए लेकर आते हैं। जो प्रोडक्ट्स इंडिया में आने वाले होते हैं, इंडिया में आने से पहले उनकी वीडियोस आपके लिए हमारे चैनल के ऊपर आ जाती है, तो उन वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना इज़ रियली इंपॉर्टेंट। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अंटिल देन ड्राइव सेफ, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय, लव यू गाइस।